बिहार में लगभग हत्याएं आए दिन लगभग 3 से 4 हत्याएं रोज हो रही हैं। जिस तरीके से बलात्कार, जिस तरीके से महिला उत्पीड़न के केसेस सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में शर्मनाक है। अगर आज बिहार को कहा जाए कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है तो क्या गलत कहा जाएगा? आखिर जनता ही तो परेशान है। आम जनता यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं। किस तरीके से पत्रकारों को बीजेपी के जो है मंत्री मार रहे हैं। तो आप बताइए कि हाँ, सुरक्षा इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वो पलायन के खिलाफ वोट करेगी। वो वोट करेगी जिस तरीके से उसके वोट के अधिकार को चोरी किया जा रहा है, जिस तरह से मरे हुए लोगों को जिंदा और जिंदा लोगों को मार दिया जा रहा है, एक घर से पता नहीं कितने कितने वोट बन जा रहे हैं। ये सारी समस्याएं, इन समस्याओं का हल एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। जिस तरीके से आप देखिए कि नीतीश जी चुप है, किसी मुद्दे पर बोलते ही नहीं नजर आते। आखिर ऐसा क्या है, क्यों उनको चुप रखा जा रहा है? तो वास्तविकता ये है कि इस समय बीजेपी पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुकी है और बीजेपी की जो मंशा है वो पूरी तरीके से ये है कि इस जनता के जो वोट का अधिकार है वो छीना जाए, ताकि ये जो देश की जमीनें हैं ये 1 रुपए में अडानी के नाम होती। तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, आपने अब तक कितने घुसपैठिए बाहर भेजे? इनके कार्यकाल में अब तक 4000 का आंकड़ा है जिन्होंने बाहर भेजे। हमारे कार्यकाल में अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देख लिया जाए, जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह है, उनके कार्यकाल में 90,000 लोगों को यहाँ से बाहर भेजा गया। कौन सच्चा है, कौन झूठा है? आप इसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं। आखिर देश की सुरक्षा, जो सीमाएं होती है, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है। वो अपने कार्य तो कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से वो मुद्दा ये उठा रहे हैं घुसपैठिए का। अरे भाई, आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? आप जनगणना कराने के नाम पे देखिए कि जीएसटी किसने लगाई? भारतीय जनता पार्टी। और पिछले 8 सालों से वो लूट किसको रही है? देश की जनता को। अब वो कह रही है बचत करेंगे। अरे भैया, पहले जो लूटा है वो तो वापस करो, हमको दो। इस देश की जनता को आपने, अगर आप कह रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हर साल होगी, तो मैं कहती हूँ पहले तो उसको वापस करो। उसके अकाउंट में 15 लाख जो तुमने नहीं डाले, वो कम से कम ये बचत ही डाल दो, तब जाके हिसाब किताब तय होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ चोरी थी, डकैती थी। ये जनता के पैसों को उसकी जेब से निकालने का तरीका था। और हकीकत यह है कि आज भी पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है और जिसकी कोई भी भरपाई नहीं की बात मिले। उसको शिक्षा का अधिकार मिला, उसको भोजन का अधिकार मिला, उसको वर्क प्लेस में सुरक्षा का अधिकार मिला। और हर तरीके से आप निर्भया कांड देखिए, जब उस बच्ची के साथ अपराध हुआ तो उसको सिंगापुर भेजा गया इलाज के लिए। आज बताइए कि यहाँ बिहार की एक बच्ची तड़पती रह गई, उसको अस्पताल नसीब नहीं हुआ, वो मेडिकल वैन में ही तड़पती रह गई। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज चर्चा का हिस्सा बनी रही और पूरे देश भर में ये बहस चल रही थी। राहुल गांधी और तमाम जितने भी इंडिया दल के जितने भी कांग्रेस के लोग हैं मौजूद थे और उसके बाद इंडिया दल की बैठक भी होनी है। मैडम है कांग्रेस से जुड़ी हुई है और प्रेस वार्ता में शामिल थे। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना है। प्रियंका गुप्ता। प्रियंका जी, अभी पूरे देश भर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हो रही है तो भाजपा ने इस बैठक को बिहार विरोधी बैठक बताया है, क्योंकि इसमें जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आई और उसके बाद राहुल गांधी का फिर से एक टूटा फूटा बयान उन्होंने साझा किया और जिसमें राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। तो आप देखिए, ये बताइए कि बिहार में लगभग हत्याएं आए दिन लगभग 3 से 4 हत्याएं रोज हो रही हैं। जिस तरीके से बलात्कार, जिस तरीके से महिला उत्पीड़न के केसेस सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में शर्मनाक है। अगर आज बिहार को कहा जाए कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है तो क्या गलत कहा जाएगा? आखिर जनता ही तो परेशान है। आम जनता यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं। किस तरीके से पत्रकारों को बीजेपी के जो है मंत्री मार रहे हैं। तो आप बताइए कि हाँ, सुरक्षा। भ्रष्टाचार बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं और उसका एक भी जवाब नहीं दे पा रहे। और जवाब क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर CWC की मीटिंग हो गई। अरे भाई, CWC की मीटिंग होगी तो आपको क्या इतराज है? अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर किसी प्रदेश के मुद्दों पर बात कर रही है तो आपको क्या दिक्कत है? और लगातार आप देखिए किस तरीके से कैश फॉर वोट बांट रहे हैं और किस तरीके से गाँव से भगाए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि बदलाव की बयार है, इस बार बदलाव होना तय है। मैं समझती हूँ कि इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वो पलायन के खिलाफ वोट करेगी। वो वोट करेगी जिस तरीके से उसके वोट के अधिकार को चोरी किया जा रहा है, जिस तरह से मरे हुए लोगों को जिंदा और जिंदा लोगों को मार दिया जा रहा है, एक घर से पता नहीं कितने कितने वोट बन जा रहे हैं। ये सारी समस्याएं, इन समस्याओं का हल एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। जिस तरीके से आप देखिए नीतीश जी चुप है, किसी मुद्दे पर बोलते ही नहीं नजर आते। आखिर ऐसा क्या है, क्यों उनको चुप रखा जा रहा है? तो वास्तविकता ये है कि इस समय बीजेपी पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुकी है और बीजेपी की जो मंशा है वो पूरी तरीके से ये है कि इस जनता के जो वोट का अधिकार है वो छीना जाए, ताकि ये जो देश की जमीनें हैं ये 1 रुपए में अडानी के नाम ट्रांसफर कर दी जाए। सवाल है कि अभी जैसे मोदी जी पूर्णिया आए थे तो उन्होंने एक बात कहा कि एक भी घुसपैठिया को आने नहीं देंगे। वो मुद्दा अभी भी बिहार में भाजपा के लोग लगातार कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही इल्जाम है, राहुल जी, तेजस्वी जी के ऊपर। देखिए, घुसपैठियों की बात होती तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, आपने अब तक कितने घुसपैठिए बाहर भेजे?
इनके कार्यकाल में अब तक 4000 का आंकड़ा है जिन्होंने बाहर भेजे। हमारे कार्यकाल में अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देख लिया जाए, जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह हैं, उनके कार्यकाल में 90,000 लोगों को यहाँ से बाहर भेजा गया। तो कौन सच्चा है, कौन झूठा है, आप इसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं। आखिर देश की सुरक्षा, जो सीमाएं होती हैं, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है। वो अपने कार्य तो कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से वो मुद्दा ये उठा रहे हैं घुसपैठिए का। अरे भाई, आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? आप जनगणना कराने के नाम पर सबसे पीछे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ घुसपैठिए, अरे घुसपैठिए घुस कैसे आए? आप ही सवाल का जवाब तो दीजिए। तो इस सवालों के जवाब उनके पास है नहीं, सिर्फ मुद्दे वो ढूंढते रहते हैं। और मुद्दा ये है कि बिहार की जनता जिस तरीके से सड़कों पर जब युवाओं को पीटा जा रहा है, जब वो पेपर लीक की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जब वो अपनी नौकरियों के लिए जो है अपनी मांग कर रहे हैं, तब उन्हें सड़कों पर पीट कर लहूलुहान किया जा रहा है। और इस बार बिहार के युवा ने ठान लिया है, बिहार की महिलाओं ने ठान लिया है, और बिहार के जितनी भी जनता है जो यहाँ से पलायन करके 10-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए अन्य प्रदेशों में जा रही, उसने ठान लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव करेगी। बचत उत्सव मनाया जा रहा है जीएसटी के नाम पे। भाई देखिए, आप ये देखिए कि जीएसटी किसने लगाई? भारतीय जनता पार्टी। और पिछले 8 सालों से वो लूट किसको रही है? देश की जनता को। आप वो कह रही है कि बचत करेंगे। अरे भैया, पहले जो लूटा है वो तो वापस करो, हमको दो। इस देश की जनता को आपने, अगर आप कह रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हर साल होगी, तो मैं कहती हूँ पहले तो उसको वापस करो। उसके अकाउंट में 15 लाख जो तुमने नहीं डाले, वो कम से कम ये बचत ही डाल दो, तब जाके हिसाब किताब तय होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ चोरी थी, डकैती थी, ये जनता के पैसों को उसकी जेब से निकालने का तरीका था। और हकीकत यह है कि आज भी पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, और जिसकी कोई भी भरपाई नहीं की जा रही है। भाजपा ने कहा है कि अगर उनको वोट दे दिया, और खास करके माननीय गिरिराज सिंह जी ने कहा कि अगर आप लोगों ने इंडिया अलायंस के लोगों को वोट कर दिया तो आप घर के बाहर आपकी बहू बेटियां निकल नहीं सकती, आप महिलाएं इसलिए जानना। देखिए, मैं समझती हूँ इससे पहले कि 70 साल तक हमारी सरकार रही है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती चली आ रही है, सारी महिलाओं को अगर अधिकार हुकूक की बात मिले, उसको शिक्षा का अधिकार मिला, उसको भोजन का अधिकार मिला, उसको वर्क प्लेस में सुरक्षा का अधिकार मिला, और हर तरीके से आप निर्भया कांड देखिए, जब उस बच्ची के साथ अपराध हुआ तो उसको सिंगापुर भेजा गया इलाज के लिए। आज बताइए कि यहाँ बिहार की एक बच्ची तड़पती रह गई, उसको अस्पताल नसीब नहीं हुआ, वो मेडिकल वैन में ही तड़पती रह गई। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी। खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और है भारतीय जनता पार्टी के। लोकप्रियता बिहार में कितनी? अब वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। मुझे तो लगता है कि भाई जिस तरीके से का जन सैलाब उमड़ा उनकी यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में, उसको तो देखते ही बन रहा था। तो बिहार में जो बदलाव की बयार है, उसमें युवा बिहार के जो है वो राहुल गांधी जी के साथ है। तो हम जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों पर मुखरता के साथ उन्होंने बातचीत की। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।